नया कलाकार होता है, नया जो बच्चा पेंटिंग करना चाहता है, तो उसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए, क्या करना चाहिए उसको? नए लोग को अभी फर्स्ट थिंग इज दैट दे शुड बी सिंसियर। अब कितने लोग बोलते हैं मेरे पास आगे एक बात, सर आई वांट टू लर्न आर्ट, आई वांट टू लर्न पेंटिंग। मैं बोलते थे हाँ, मुँह से बोलना अलग चीज़ है, लेकिन हकीकत अलग चीज़ है। तुम लोग हकीकत को सीरियसली मेंटेन करना पड़ता है, उसके लिए तुम लोग को प्रयास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने पड़ेगा, हैवी प्रैक्टिस। जैसा मैंने इनिशियल एज टाइम में बहुत संघर्ष किया, बहुत प्रैक्टिस किया, समय नष्ट नहीं करते, एक लगनशील। तो कैसे शुरुआत करेंगे, क्या बनाना चाहिए सबसे पहले अगर वो बनाना शुरू करते हैं? जो भी ऑब्जेक्ट फॉर्म एक से इनिशियली टेक ए पीस ऑफ पेपर, छोटा भी हो, पेंसिल लेके अगर किसी भी ऑब्जेक्ट मिला, जैसा फूल बोलिए, पत्ते बोलिए, और किसी भी पत्थर, कोई भी एक, मैंने उसको ड्राइंग में प्रयास करना और वो कंटिन्यू होना चाहिए। तो कभी को अपने हाथ को भी सामने में रख के अपने हाथ का भी ड्राइंग कीजिए, ये उंगली का ड्राइंग कीजिए। इसी को सामने जो दोस्त लोग बोले या किसी को बिठा के इनिशियली फेस सब इंटरफेस करने का जरूरत नहीं। कान स्टडी कीजिए, एयर स्टडी, नोज स्टडी, लिप्स स्टडी, आँख सिर्फ कीजिए। इस तरह आँख का परफेक्शन जो आता है, नोज का परफेक्शन आता है, तो फेस भी ट्राई कीजिए। इस तरह मन इट शुड बी स्पॉन्टेनियस। तो उसके बाद अगर यहाँ तो अभी तो हमारे देश में आर्ट कॉलेज बहुत है, सेमी आर्ट कॉलेज भी बहुत है, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। पेंसिल से प्रैक्टिस करने के बाद सीधे जो कलर उठा लेते हैं, वो क्या सही करते हैं कलाकार? डायरेक्ट कलर मेरा ख्याल से पेंसिल से ही शुरू करना चाहिए। हम लोग सीढ़ी में उठते तो एक दो करके उठते हैं ना, एक बार 3 स्टेप से उठने से उसका असर क्या होता है कुछ तो, इसलिए मन इनिशियली मेरे ख्याल में नहीं, ये जरूरी है कि पेंसिल से यही करना चाहिए। ड्राइंग जब तक परफेक्ट नहीं होता तो पेंटिंग में नहीं जाना चाहिए। आस्ते आस्ते इस ड्राइंग के परफेक्शन जब आता है, और ड्राइंग में भी पेंसिल में भी वो आपकी पर्सपेक्टिव, टोनल वेरिएशंस सब आते हैं। तो पेंसिल में तो सिर्फ एक ही टोन आता है, तो उस टोन का टोनल वेरिएशन जो अंदाज़ा आते हैं, तो उसके बाद अपने आप को एक अनुभव होता है कि आई थिंक आई कैन गो बियॉन्ड, देन स्टार्ट यूजिंग द कलर्स। तो टोनल वेरिएशन से क्या मतलब है? टोनल वेरिएशन क्या मतलब, इस पेंटिंग की भाषा में कैसे इसको समझाएं? अच्छा, ये टोन बोलते हैं, ये आपकी जो सपोज ब्लू कलर दिया, लेकिन वो ब्लू कलर फ्लैट में भी होते हैं, सिंगल का ब्लू में भी आपकी प्रूशियन ब्लू, अल्टरमेरिन ब्लू, कोबल ब्लू, सेरेनियन ब्लू, टार्किश ब्लू। तो ब्लू है, लेकिन उसकी टोन अलग होते हैं, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, मिडल ब्लू। तो यही है टोन। तो मीन्स ब्लू फ्लैट ब्लू है, तो उसमें से थोड़ा डार्क लाइट ब्लू भी डालिए, नियर मिडल टोन ऑफ ब्लू भी डालिए, तो उसको टोनल वेरिएशन आते हैं। जब तो टोनल वेरिएशंस जब सही होते तो उसको ये माने आपकी पर्सपेक्टिव की अनुभव आती थी, दूर की, सामने की, दूर और सामने के बीच, इसे टोनल वेरिएशंस।
टोनल पर्सपेक्टिव। हाँ, ये देखने से हाँ वो दूर में है, हाँ ये सामने में है, तो एक टोनल वेरिएशन, टोनल वेरिएशन। तो इसके अलावा और क्या एहतियात बरतनी चाहिए, मतलब पेंटर को और क्या चीज़ें करनी चाहिए उनको अपने भीतर सुधार करने के लिए, हाउ दे विल इम्प्रूव देमसेल्व्स? तो इसमें अभी ये तो सेल्फ प्रैक्टिस की एक बात है, एंड अदर थिंग्स इज दैट कलाकार और लोग भी बहुत है, हजारों, अभी हमारे देश में लाखों कलाकार हैं, यहाँ कितने एग्जीबिशंस लोग होते हैं, वो एग्जीबिशंस में विजिट करना चाहिए जितना हो सके। महीना में एक बार या 2 बार एटलीस्ट किसी एग्जीबिशन में विजिट करते रहना चाहिए, उन लोगों को उनकी काम देखना चाहिए, और नेक्स्ट टाइम कि किसी आर्टिस्ट का एग्जीबिशन होगा उनका भी काम देखिए, जितना हो सके तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ आर्टिस्ट का काम देखें, उससे कंपेयर करें, हो तो उससे अंदाज़ा अपने आप आ जाते, तो उसका बाद उसको फिर सेल्फ प्रैक्टिस पे, तो प्रैक्टिस करते करते उस में अपने आप एक सुधार आ जाते, और अंदर की जो चीज़ जो है विजन्स, इट्स हाइडन विजन्स जो हम लोग लेके भी आते इन बॉर्न, वो चीज़ अंदर में छुपा हुआ होता है, वो चीज़ बाहर में आ जाता है। Imagination is necessary to be a painter or not? इमेजिनेशन नहीं, ये अपने आप ही आ जाता, अपने आप आ जाता है, जो अंदर में हम लोग जो खाते हैं वही बाहर में उसी के अनुसार निकलते हैं, इसलिए हम लोग की ज़िंदगी में हम लोग बाहर में लोग से मिलते, कुछ फॉर्म देखते, हर एक ऑब्जेक्ट लोग देखते, तो वही अंदर से जो काम में आते उसी के हिसाब से बाहर वही आ जाते। आपकी पेंटिंग्स में महिलाओं की जो आकृति है वो ज़्यादा है, तो क्या मतलब स्त्री प्रेम के कारण ऐसा है या नेचर प्रेम के कारण ऐसा? नहीं तो नेचर, इसलिए तो मैंने बोला ना, नेचर क्या, नेचर का हम लोग माँ बोलते हैं ना, सी बोलते हैं, पृथ्वी का हम लोग सी बोलते हैं, देश को सी बोलते हैं, तो हमारे प्लानेट नेचर इज सी, सी मीन्स हमारी माँ। अभी जो देख रहे हैं अभी यहाँ स्त्री, ये मेरी माँ है, मेरी माँ नहीं सबकी माँ है, यहाँ पर सपोज एग्जाम्पल मेरा प्रदर्शन हो रहे, 1000 लोग आ चुका, जो भी आए सबका माँ है, तो ये हमारा बैकग्राउंड का कलर जो करते हैं आप किसी चीज़ का पेंटिंग करते समय, तो कैसे चुनते हैं कि फ्रंट में मान लीजिए किसी हाथी की तस्वीर बनानी है, तो उसके पीछे कैसा बैकग्राउंड लेंगे? वो अपने अपने फीलिंग, अपने अपने भावना, किसी को अभी मैंने ब्लू दिया और किसी का भावना अलग होता है, उनकी इच्छा है। आप ब्लू आपकी पेंटिंग्स में ज़्यादातर बैकग्राउंड में, तो क्या कारण है ब्लू से ज़्यादा लगाव आप? ब्लू में स्पेस रिमेनिंग, ये ग्रीन दिया, ग्रीन तो वही है, हम लोग पत्ते लोग दिखते मोस्टली हमारे प्लानेट में दूर से देखते हैं, ग्रीन ही देखते, सामने किया तभी हम ग्रीन ही देखते, ग्रीन, इसलिए ये ग्रीन इज आवर मदर, एंड द स्पेस को तो देना है, स्पेस मैंने ब्लू दे दिया। वाइट का प्रयोग भी आपने बहुत किया? वाइट भी है, ब्लैक भी है, ज़्यादातर आप देखेंगे तो वाइट ही हैं आपके यहाँ। वाइट एक मैंने एक उत्साह, होप, आस, इसलिए यहाँ पर ये आपकी मोस्ट ऑफ द पेंटिंग रेस ऑफ द मदर नेचर्स पेंटिंग, ये डिस्क्रिमिनेशंस आजकल हमारे प्लानेट्स आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, मैंने बोल चुका, ह्यूमन रेस आर दे आर डिस्ट्रॉइंग द प्लानेट्स,
ये मीन्स ये सिंबॉलिक है, मीन्स वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग आवर मदर। तो अभी यहाँ क्रैप है, अभी वो वाइट स्ट्रोक आ रहे ऊपर से, इट सिम्बलाइजेस होप, होप ऑफ गुडनेस। अभी ये क्रैप में सी नोज दैट शी विल बी रेस्क्यूड either tomorrow or maybe after 1 month or next year, but means good time अभी दे, and everything आपकी उस साइकिल में चलते हैं। when good time comes, nothing is constant, nothing is permanent। तो bad time आते चले जाते, again good time will come, and good time also that doesn't remain permanently। वो यही है लॉ ऑफ नेचर है ना, साइकिल ऑफ टाइम बोलते हैं उसका, समय चक्र। उसी समय चक्र का अनुसार ये सब सृष्टि। 70 साल के आप हो गए हैं, 40 साल से लगभग पेंटिंग कर रहे होंगे। 40 साल में आपने नेचर को खाली डिपिक्ट करना, ऐसा ही क्यों रहा? कोई और चीज़ पर आपका ध्यान क्यों नहीं गया? नहीं, मैंने बाहर में देखा अपने, वो मैंने बोला मेरा 3 सीरीज है, एक कॉस्मिक सीरीज एंड मदर नेचर सीरीज। वो कॉस्मिक सीरीज से आपकी माने इटर्नल एनर्जी की बात कर रहे हैं आप? इटर्नल एक्सटर्नल सभी है। और अभी ये सिंबॉलिक इटर्नल, मैंने बोला कि आवर यूनिवर्स इज विद इन अस। जब एक्सटर्नल जितने एलिमेंट्स हैं हमारी शरीर में भी है, जैसे एक्सटर्नल हवा है, पानी है, हीट, तो हमारे शरीर में भी वही चीज़ है। तो एनर्जी हमारे शरीर में कितना बिलियंस ऑफ एटम्स, सेल्स, मॉलिक्यूल्स, एक एक मॉलिक्यूल के अंदर में वो एनर्जी होते हैं। तो इसलिए हम लोग को कभी कभी जोश आते हैं कि मैं ये करूँगा, ये करूँ। व्हेन दिस सेल्स मूव्स आउट देन इट कम्स आउट, एंड दैट इज एनर्जी। तो ये है। और आप बाहर में देख रहे हैं, वो मेरा फिगरेटिव भी है, वो ट्रेडिशनल पेंटिंग। तो सिंस आई एम फ्रॉम नागालैंड, तो मैंने वहाँ के कल्चर को भी मैंने दर्शाया यहाँ पर। I have already seen that pictures. तो So one last question कि why should people come and see your paintings? Why people should come here and see your paintings? वाई Why? no because painting is beauty. Painting is always a beauty. Everything is beauty. Art is any beauty. If I sing a song, it also has a beauty. If I write something, उसका आकार होते हैं, that आकार, that form also has a beauty. Beauty is everywhere. तो इसमें मैंने नागा के कल्चर मैंने दर्शाया। तो एवरी यहाँ पर डिफरेंट ट्राइब्स के भी है, अंगामी का भी है, जेलियांग बोलिए, जो बोलिए, एंड एवरी ट्राइब्स हैज़ देयर ओन कॉस्ट्यूम्स, एंड इट इज एवरी ट्राइब्स कॉस्ट्यूम हैज़ इट्स ओन ब्यूटी। और उन लोग के जो कैरेक्टर है, इंटरनल एक्सटर्नल, इट ऑल्सो हैज़ अ ब्यूटी, एंड ब्यूटी इज फॉर एवरीवन। लेट देम कम and enjoy the beauty of art. Thank you sir. Welcome, most welcome. तो ये थे बुद्धि थापा जी, जो कि अपने 70वें जन्म दिवस पर जो है ललित कला अकादमी में अपने चित्रों की प्रदर्शनी के दौरान यहाँ पर लोगों से मिल भी रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, और उनसे हमने बात की जाना कि एक पेंटिंग के लिए या एक नए जो कलाकार हैं उनको किस तरीके से पेंटिंग करना चाहिए, किस तरीके से कलाकारों को कलर कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखना चाहिए, और क्या ऑब्जेक्ट्स को जो है वो चुने कि पहले इजीली कैसे वो पेंटिंग की शुरुआत कर सकें। इन सब बातों पर उन्होंने बात की। तो
उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं और उनको 70वें जन्मदिवस की बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं। सर बहुत बधाई आपको जन्मदिन की। धन्यवाद।